25 नवंबर 2022 अमर उजाला आज के न्यूज़पेपर में ये दिया गया है। पहले ही पेज नंबर पर मुस्लिमों का जन्मदिन मनाना गलत, देवबंद के उलमा बोले इससे बचें। मुसलमानों के जन्मदिन मनाने को उलमा ने गलत करार दिया है। उन्होंने शरीयत का हवाला देते हुए कहा कि कुरान और हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं। अल्लाह के रसूल ने भी कभी जन्मदिन नहीं मनाया। मदरसा जामिया शेखुल हिंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि जन्मदिन मनाना खुराफात है। यह परंपरा ईसाइयों की है और मुसलमान उनकी नकल कर रहे हैं। इससे बचना चाहिए और शरीयत के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। मुफ्ती असद ने कहा कि जन्मदिन पर यह सोचना चाहिए कि उम्र से 1 साल कम हो गया, इसमें हमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। इसके उलट लोग उम्र का 1 साल कम होने पर खुशी मनाते हैं। और मैं हूँ पास्टर अबनब और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि मुसलमानों को ईसाइयों की परंपरा नहीं अपनानी चाहिए क्योंकि जन्मदिन ईसाई मनाते हैं। मेरे प्रियो, एक बात मुझे बताओ, 1 साल कम होने की खुशी मनाना जिसको इन्होंने गलत बताया है। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी हम लोग ईसाई लोग, मसीही लोग कभी भी जो है अब उसके लिए शोक नहीं करते हैं कि हमारा 1 साल इस पृथ्वी पर कम हो रहा है। हम तो ऑलरेडी पहले से इस धरती पर जो है परदेसी हैं। हमें तो वैसे ही अपने स्वर्ग जाना है, अपने भूमि पर जाना है, अपने देश जाना है। मुझे लौटना है अपने सियोन देश, तो हमें तो वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, अपने परमेश्वर से मिलना ही मिलना है। और देखो, परमेश्वर ने जितना मुझे उम्र दी है, वो परमेश्वर ने जो मुझे उम्र दी है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ और उसमें खुश हूँ। मुझे उसमें शोक नहीं कि मैं उस उम्र तक पहुँचते पहुँचते जो है मुझे रोना चाहिए कि मैं मरने वाला हूँ, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि संसार से तुम प्रीति मत करना। जन्मदिन मनाना दूसरा कारण ये भी है, जो लोग मनाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जन्मदिन मनाना ही मनाना होगा, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो लोग जन्मदिन मनाते हैं। देखो, अगर आप जन्मदिन मनाते हैं तो उसमें भी कोई गलत नहीं है कि आपको ये जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, इसमें ये पाप लग जाएगा या ये गलत होगा या परमेश्वर तुमको स्वर्ग नहीं जाने देगा। देखो, जन्मदिन मनाना हम लोग इसलिए मनाते जन्मदिन जिसमें ये तय हो जाता है कि मुझे परमेश्वर ने जो 1 साल मैंने जी लिया है ना, उधर वो लोग कम देखते हैं, लेकिन जितना मैंने जी लिया है उसकी हम खुशी मना सकते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे अच्छे से रखा, परमेश्वर तूने मुझे उत्तम रखा, मुझे बचाते रखा, मुझे इस साल तक पहुंचाया, मैं आज इस उम्र पर आ गया हूं और मैंने क्या सीखा है और क्या मैंने अपने परमेश्वर के लिए किया है, इस पर हम खुशी मनाते हैं क्योंकि हमने एक जीवन अच्छा जिया है, मसीह में हमने एक अच्छा जीवन जिया है और नेक्स्ट आने वाला परमेश्वर की कृपा से हम और भी अच्छा जीवन जिएंगे अगले जन्मदिन तक। तो इस तरह के भाव के साथ हम जन्मदिन मनाते हैं और मैं किसी को मना नहीं करता हूं कि आपको जन्मदिन मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, बस सोचने का नज़रिया है। हमें तो परमेश्वर ने अब तक संभाला इसलिए हम उसकी खुशी मनाते हैं, हमें तो परमेश्वर ने संभाल कर रखा है इसीलिए हम खुशी मनाते हैं। हम तो इसलिए खुशी मनाते हैं क्योंकि उसने मुझे भोजन वस्तु दी और मैं इस उम्र तक आ गया हूँ और देखो परमेश्वर ने मुझे भरपूरी से मुझे अच्छा भोजन खिलाया, इसीलिए हम जन्मदिन मनाते हैं, इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। समझने का तरीका है, समझने का नज़रिया है, आप उसको कैसे लेकर जाते हैं वो बात है। वैसे तो कहने को तो कई आलोचनाएं हो सकती हैं, मेरे इस बयान पर भी आलोचनाएं हो सकती हैं, लेकिन समझने की एक नज़रिया होता है कि हम उसे किस एंगल से देख रहे हैं। 6 को आप 9 पढ़ रहे हैं या 9 को आप 6 पढ़ रहे हैं, ये समझने का नज़रिया है। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं अगर कोई मनाता है, लेकिन कैसा, बाइबल के दायरे में रहकर, और ऐसे हर काम से बचना है जो व्यभिचार के कहलाते हैं, जो नशा का कहलाता है। वो जन्मदिन की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं खुशी मनाने वाली बात कर रहा हूँ जिसमें न शराब है, न अयासी है, न किसी प्रकार का व्यभिचार है, न कुछ। मैं परमेश्वर की स्तुति वाले जो मसीही लोग जन्मदिन मनाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।